अंततः वो दिन आया जब राजा के पुत्र ने राक्षसों से युद्ध का निर्णय लिया। उसने सभी वीर योद्धाओं को एकत्र कर युद्ध की योजना बताई। उसी सभा में यक्ष के रूप में राजा भी उपस्थित था। ये पहला अवसर था जब राजा ने अपने पुत्र को बड़ा होकर देखा। राजकुमार देवता समान तेजस्वी और पराक्रमी प्रतीत हो रहा था। सबने उसके निर्णय को स्वीकार किया और निश्चय हुआ कि रात्रि में आक्रमण किया जाएगा। रात होते ही भयानक युद्ध छिड़ गया। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। राजा भी छिपकर अपने पुत्र के साथ लड़ा। अंततः राजकुमार ने राक्षसों के सरदार का सिर काट दिया। अधिकांश राक्षस मारे गए और शेष भयभीत होकर भाग गए। यक्षों का राज्य मुक्त हो गया। राजकुमार का भव्य स्वागत किया गया और उसे यक्षों का राजा घोषित किया गया। तभी राजा अपने पुत्र के सामने आया और उसे पूरी सच्चाई बता दी कि वह कौन है और उसे यहाँ कैसे लाया गया था। सच जानने के लिए राजकुमार ने उस यक्षिणी से पूछा जिसने उसे पाला था। यक्षिणी ने कहा, बेटा ये सच है कि तुम इन्हीं के पुत्र हो। अब ध्यान से सुनो। मेरा एक बहुत सुखी राज्य था। मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी। हम 2 बहनें और एक भाई थे। जब हम बड़ी हुई तो मेरे पिता ने अपना राज्य मेरी बड़ी बहन को सौंप दिया। वो एक न्यायप्रिय और दयालु रानी बनी। उसके शासन में यक्षों का राज्य स्वर्ग समान हो गया। प्रजा सुखी थी, चारों ओर शांति थी, पर विधि को कुछ और ही स्वीकार था। राक्षसों ने अचानक हमला कर दिया। इस खूनी युद्ध में मेरा पूरा परिवार मारा गया, पर मैं किसी तरह बच निकली। फिर मैंने कई वर्षों तक यक्षों के स्वामी कुबेर की तपस्या की। वे प्रसन्न हुए और उन्होंने बताया कि मेरी बहन का जन्म पृथ्वी लोक में एक गडेरिया के घर हुआ है। उसका पुत्र ही इन राक्षसों का संहार करेगा और तुम्हारे राज्य को मुक्त करेगा। इसके बाद मैं पृथ्वी लोक गई। वहाँ मैंने पहली बार अपनी बहन को देखा जिसका पुनर्जन्म हुआ था। वो सुंदरता की मूर्ति थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी हुई तो मैंने अपना जाल रचना शुरू किया। मैंने ही तुम्हारी माँ की शादी राजा से करवाई और एक शर्त रखी कि जो तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा उसे मुझे सौंपना होगा। और जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ ले आई, क्योंकि यही तुम्हारी किस्मत थी। पर मैंने तुम्हें कभी अपने बेटे से कम प्रेम नहीं दिया। यह जानकर राजकुमार को दुख हुआ, लेकिन उसने भी अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। राजा कुछ समय पुत्र के साथ यक्षों के राज्य में रहा, फिर उसे अपने देश ले आया। राजा के मन में केवल एक ही आशा थी कि अपने पुत्र को देखकर उसकी माता इंदुलेखा जीवित हो उठेगी। राजधानी में राजा और राजकुमार का भव्य स्वागत हुआ। नगर उत्सव में डूब गया, पर राजा की आंखें इंदुलेखा को खोजती रहीं। जब वह कहीं दिखाई नहीं दी तो राजा ने पहली रानी से पूछा, इंदुलेखा कहाँ है? पहली रानी ने शांत और निष्ठुर स्वर में कहा, अपने पुत्र के वियोग में वह मर गई। यह सुनते ही राजकुमार का हृदय टूट गया। राजा कुछ क्षण मौन रहा, फिर पुत्र को अपने कक्ष में ले गया। कक्ष में गहरा सन्नाटा था। उसी समय एक युवक वहाँ पहुँचा। उसके हाथों में एक बिल्ली थी। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपके राज्य के पूर्व मंत्री का पुत्र हूँ। मेरे पिता का देहांत वर्षों पहले हो गया था। राजा ने बिल्ली की ओर देखकर पूछा, इसे यहाँ क्यों लाए हो? तब मंत्री के बेटे ने कहा, महाराज, यह तो आपकी रानी है। राजा और राजकुमार स्तब्ध रह गए। तब मंत्री के पुत्र ने सारी कथा सुनाई, कैसे पहली रानी ने काली विद्या के बल पर इंदुलेखा को बिल्ली में बदल दिया था और कैसे उसके पिता ने उस बिल्ली को अपने घर में छिपा कर रखा और राजा की वापसी की प्रतीक्षा की। तब राजा ने कहा, इसको वापस इंदुलेखा कैसे बनाए? तभी राजकुमार ने कहा, मुझे जादू आता है। उसने मंत्र पढ़े। कक्ष